2024 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस बार आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश का एक मान बढ़ाया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध डेवलप किए हैं दूसरे देशों के साथ, उसका निश्चित रूप से लाभ रोजगार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के विकास की जो एक रफ्तार है वो विदेशी मुद्रा के और विदेशी कंपनियों के आने से बढ़ी है, उस निश्चित रूप से सभी को कामकाज मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि राम मंदिर का प्रकरण बहुत पहले से चल रहा था, आज तक किसी सरकार ने नहीं कराया। माननीय मोदी जी ने देखिए राम मंदिर का निर्माण कराया, लोगों की आस्थाएं थी कि राम मंदिर बने, उस मंदिर बनने से जनता बेहद खुश है और प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ही बनाना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी यही उभर कर आएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग काम करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे मोदी जी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, वही जीतेंगे। पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कोई भी हो, लक्ष्य हमारा सिर्फ मोदी जी हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। प्राथमिकता हमारी है कि हमें कमल खिलाना है। प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, मोदी जी बनेंगे या कोई और आएंगे, ये सब संगठन की चीजें हैं और संगठन तय करेगा इस चीज को कि हमें आगे प्रोजेक्ट करना है। हाल हमारा जो है इस देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके देख रेख में अपना देश जो है लगातार तरक्की कर रहा है, विकास कर रहा है। फिलहाल तो हम जो है मोदी जी के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं और अभी ऐसी कोई बात संशय की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2024 में सभी के जो चाह है और सब लोग जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी ही हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी तक का जो भी विकास किया जनता के हित के लिए किया, चाहे वो राम मंदिर का हो, जो लोगों के लिए एक आस्था का वो है, जिसको कई सरकार तो आई लेकिन उन्होंने मतलब सिर्फ आश्वासन दिया लेकिन कर कोई नहीं पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण कराया, वहाँ पे राम का मूर्ति प्रतिष्ठित की, साथ ही गरीबों को अनाज, पक्के मकान, कई चीज़ें सुविधा दी हैं, जिससे जनता इस बार फिर नरेंद्र मोदी को ही लाना चाहती है। हमारा तो यही है कि इन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य किया है आज तक ना कोई कर पाया ना करेगा आगे कोई दूसरा, इन्हीं को होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री है नहीं, 50 सालों में कोई नहीं आया। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है और गठबंधन तो फेल है। आने वाली सरकार जो वो बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भारत सरकार के पास। जी हमको तो चाहे जो बने, खाली बस भविष्य के लिए दुकानदारों के लिए सेवा करने वाले अच्छे मिले। हमको किसी से कहना नहीं है कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, जो हम लोग को सेवा में लगेंगे उसी को हम अपना बनाएंगे। 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने और हम चाहते हैं वो तीसरी बार फिर बने, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने विकास किया, जिस हिसाब से उन्होंने देश को एकजुट किया, देश की जनता को उन्होंने अपने लिया है कि ताकि जो है वो अपना जो क्या बोलते हैं कि विकास करें, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि वो एक बार फिर तीसरी बार फिर वो प्रधानमंत्री बने। जनता विकास कार्यों का मूल्यांकन कर जिसको उचित समझेगी उसी को आशीर्वाद देगी। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है और चुनाव परिणाम ही तय करेगा किसके सर 2024 का ताज सजेगा। वो तो खुला किताब है, खुला पन्ना है, मोदी जी के साथ रहेगा, तीसरी बार भी मोदी ही आएंगे, कोई टक्कर में है नहीं। जितने भी विरोधी पार्टी थे सब पस्त हो चुके हैं और सबको ये पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है कि मोदी के सिवा कुछ नहीं आना, बस बोल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी को ऊपर ताज सजना चाहिए। कैसे उनके कार्यकाल से क्या आप खुश हैं? कितना सब खुश है। कि जो बटे सुविधा दे रहा है, राशन कार्ड की सुविधा दे रहा है, सिलेंडर की सुविधा दे रहा है, घर आवास बनवाए हैं, बहुत सारी सुविधा दी है मोदी जी। मोदी के सिवा कोई नहीं आ सकता। अच्छा, कैसे क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी आएंगे फिर तीसरी बार वो आ रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता उनको। नरेंद्र मोदी जी के सर पे ताज सजेगा और सब तो बेकार है उनके आगे, उनके कार्यों के आगे सब बेकार है और फिर पुनः 2024 में मोदी की सरकार आएगी। 2024 में प्रधानमंत्री के ताज पे हम लोग मोदी जी को देखना चाह रहे हैं और वो उनका कार्य बहुत ही अच्छा है।
उनसे सभी गरीब और सब लोग खुश हैं। सब लोग का अच्छे से काम हो रहा है। आवास योजना जो उनका है बहुत नंबर 1 का है। उन्होंने जो भी काम किया गरीबों के हित में किया है और सब गरीब अमीर को सबको लेकर साथ में चले हैं। उनके योजनाओं को, उनके कार्यशैली को हम लोग बहुत ही सराहनीय देते हैं और उन्हीं को हम 2024 में देखना चाहते हैं। इस समय वर्तमान में योगी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है। योगी और मोदी मुख्यमंत्री, हम चाहेंगे कि योगी जी आएँ और प्रधानमंत्री पद पर फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है हम लोगों की तरफ से, क्योंकि उनसे बढ़िया काम किसी ने नहीं किया। धर्मनिरपेक्ष काम करते हैं और सबको साथ में लेके काम करते हैं। हमारा कहना है कि इस समय जो सनातन धर्म की जो चल रही है, हिंदुओं का एक जो वो है, उसमें बीजेपी सरकार की मोदी के ऊपर 2024 का ताज सजेगा और बीजेपी ही सरकार जो इस समय है, जो कि हिंदुओं के लिए कर रही है और देश का जो विकास कर रही है, हर चीज़ में उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कौन बनता है भाई, इस समय तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अगर ईवीएम से अगर वोट ना पड़े ना, तो हमें जहाँ तक लगता है कि भाजपा तो नहीं आ सकती भाई। अब देखिए ईवीएम से वोट पड़ेगा तो क्या भाजपा ही आएगा? बिल्कुल नहीं आएगी भाई, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। बैलेट पेपर पर चुनाव का आए और सब सामने आ जाए। अब देखिए कौन बनता है, आगे का भविष्य अब कहा नहीं जा सकता। जिस तरीके से रामनवमी का निर्माण हुआ, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ और जिस तरीके से आप दुगनी स्पीड से देख रहे हैं, देश में विकास की गति और तेज भागी जा रही है। जैसे आप सड़क में देखेंगे नितिन गडकरी जी को, एवं तमाम कार्य आप जो देखेंगे हो रहा है। विकास के कार्य जैसे चौड़ीकरण, हमारे मिर्जापुर में पाइपलाइन का व्यवस्था एवं तमाम कार्य हो रहा है। तो इसको देखते हुए ये लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनने वाली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रेजेंट टाइम में भी देश के प्रधानमंत्री हैं, आने वाले 2024 के चुनाव में भी उन्हीं के ऊपर ये प्रधानमंत्री का ताज सजेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लेकर चला है और साथ में सबका विकास, सबका साथ देते हुए आगे बढ़े हैं। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, चाहे जैसे मन से सबका साथ सबका विकास करेंगे, अच्छा अच्छा काम करेंगे। विंध्याचल बनवाया, मथुरा बनवाएंगे और बनारस में वो भी बनवाएंगे, सब कुछ बनवाएंगे भी। अभी अयोध्या जी बनवाए, अभी बहुत कुछ बनवाने वाले हैं। अभी आगे वाले समय में और कुछ बनवाएंगे। जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे तो बहुत सी रोजगार कर निकालेंगे, बहुत सी काम करवाएंगे, गरीबों को मदद देंगे, चावल गेहूं सब कुछ देंगे, मकान देंगे, जो कुछ उनको हो सकेगा सब कुछ देंगे। मोदी के ऊपर सजेगा इस बार ताज। विकास खूब हो रही है, विकास क्या बताएं, विकास को मोदी इतना कर रहे हैं कि कोई नेता नहीं किया है। 2024 में माननीय श्री राहुल गांधी जी हमारे यहाँ के भारतवर्ष के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, क्या वजह है कि मोदी जी प्रधानमंत्री 2024 में फिर से नहीं बनेंगे? ऐसा है, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बना चुके हैं और जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है। सारी रात तो हम लोग खेतों की रखवाली करते हैं और रात में क्या करें, मजदूरी करें, दिहाड़ी करें। सबसे बड़ा मुद्दा इनका है। और दूसरा मुद्दा है कि हमेशा झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं। मात्र नरेंद्र मोदी, और कारण है उनके द्वारा जमीन पर उतारी जा रही तमाम अच्छी से अच्छी योजनाएं, चाहे वह वृद्धों के लिए पेंशन का मामला हो, विधवाओं के लिए पेंशन का मामला हो, अथवा निराश्रित महिलाओं के लिए हो, निश्चित तौर पर विकलांगों के लिए जिन्हें दिव्यांग नाम दिया गया है, जिस तरह से पेंशन की योजनाएं चल रही हैं, जिस तरह गरीबों को आवास की योजनाएं दी जा रही हैं, जिस तरह से हर घर नल की योजना जा रही है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। मुद्रा बैंक बेरोजगारों को लोन लेने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। ऐसे इतनी अनगिनत योजनाएं हैं। सड़कें जिस रफ्तार से बन रही हैं, जिस रफ्तार से जो है वो हाईवेज बन रहे हैं, लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है, जिस प्रकार से वंदे भारत जैसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, स्टेशनों का उच्चीकरण हो रहा है, रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो रहा है, विद्युतीकरण हो रहा है। आज कोई भी गाँव बिना बिजली के पूरे देश में नहीं बचा हुआ है। ये अपने आप में ऐसे कार्य हैं जो अब तक न
किसी ने किया है, ना किसी के करने की संभावना है। 2024 के भविष्य के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी हैं। किस बेस पर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री 2024? मैं इस बेस से कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी पूरे भारत देश में किसानों से, मजदूरों से न्याय यात्रा लेकर सबसे मिल रहे हैं और उनको जन समर्थन मिल रहा है। इसी को हम देखते हुए राहुल जी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। इनके कार्यकलाप से पूर्णतया जनता उब चुकी है और उम्मीद ये है कि माननीय राहुल जी इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी? क्योंकि इस समय जनता, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता, तो केवल जानवरों से परेशान है। पूरे भारत में बस एक ही नाम है, वो भी मोदी जी का। मोदी जी के अलावा पूरे भारत में कोई नहीं बन सकता। आने वाले 5 साल क्या, आने वाले 10 साल में भी लगातार मोदी जी ही भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ही सर पर तीसरी बार भी ताज होगा, क्योंकि वो भारत के बेताज बादशाह हैं, गरीबों के रहनुमा हैं। उनका मंतव्य है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसी मंशा से चलते हुए उन्होंने देश का चतुर्दिक चौमुखी विकास किया है। राहुल गांधी। कैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जनता ऊब गई है इनसे, जनता परेशान है। वर्तमान यदि देखा जाए सामाजिक जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, आप देख रहे होंगे जो अभी आप महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दा लेकर के आए हैं। कांग्रेस के समय में जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी, आज की स्थिति परिस्थिति अगर देखा जाए तो दोगुनी से क्या 3 गुनी 4 गुनी निर्माण हो चुकी हैं। आज किसानों का आंदोलन आप लोग लगातार साल 1.5 साल देखें, अभी ड्राइवरों का आंदोलन देखें, वकीलों का भी आंदोलन देखें, छात्रों का भी आंदोलन देखें। जितने बड़े पैमाने पर जो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का आंदोलन इस समय हुआ, शायद ऐसा उस समय नहीं देखने को मिला है। इससे स्पष्ट होता है कि जनता जो है, ये जो जिसको नारा लगाते हैं नहीं फिर मोदी या फिर एनडीए की सरकार आनी है, कहीं दूर दूर तक दिखाई तो नहीं दे रही है। जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से पूरे देश में जो है महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ी है, अराजकता पूरे देश में फैल गई है और इन्होंने कोई काज नहीं किया। ये सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर समाज को ये बांटना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को खंडित करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये जो है राम मंदिर के नाम पर समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उसी के नाम पर ये जो है वोट मांगना चाहते हैं। जनता जो है अब की बार जो है मन बना चुकी है, इनके विरोध में वोट पोल करेगी और इंडिया गठबंधन को जो है समर्थन करेगी। आने वाला दिन इंडिया गठबंधन का होगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नौजवान, किसान, बेरोजगार परेशान, महंगाई चरम सीमा पर है। इससे परिवर्तन का लहर है। एनडीए के खाते में ज़्यादा सीटें जाएंगी। जनता सरकार को पलटनी देना चाहती है, ये हम कहना चाहते हैं। 24 में फिर 14 की तरह अब की सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे अभी तक के। और जहां का इंडिया की गठबंधन की बात कर रहे हैं, उसके संरक्षक कप्तान, जो टीम का कप्तान होता है, वो हमारे पाले में आ चुका है मोदी जी से प्रभावित होकर। सरकार जो है भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पे तो आई, लेकिन ये भय, भूख, भ्रष्टाचार तीनों में विकास हुआ, बाकी धरातल पे विकास से संबंधित कोई काम इन्होंने नहीं किया। देश की जनता समझ चुकी है कि ये झूठों की, जुमलेबाजों की सरकार है। इसलिए 2024 में इस सरकार की विदाई हो जाएगी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जनहित के सारे मुद्दों पर फेल हो चुकी है। चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, जिन मुद्दों को लेकर के आई थी, अपने मुद्दों को लेकर के आई थी कि इस देश से भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे,
महंगाई जल्द से ख़त्म कर देंगे, तो अपने वादों पर वो 10 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से फेल है।